Welcome to my class. In today's class, we will study noun and its types. I hope you are excited to know details about the noun. What is noun? Noun is one of the parts of speech. Parts of speech क्या हैं? Usually when we speak, the sentences that we form are in the form. We speak in the form of sentences, and when we study each grammatical unit individually, then we call it parts of speech. Like हर सेंटेंस में जो है वो सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है. हर सेंटेंस में वो सब्जेक्ट नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है. तो हम आज के वीडियो में हम नाउन स्टडी करेंगे. नेक्स्ट हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है 8 जो है उनको वन बाय वन फर्दर स्टडी करेंगे. सो लेट्स मूव ऑन टू द नाउन. व्हाट इज़ नाउन? नाउन को हम एक ही वर्ड में डिफ़ाइन कर सकते हैं, सिंपल, कि नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड्स हैं. आप किसी भी चीज़ को नाम दे दें वो नाउन हो जाता है. अब वो चीज़ कोई भी पर्सन हो सकती है, कोई प्लेस हो सकता है, कोई आइडिया हो सकता है, कोई थिंग हो सकती है, कोई फीलिंग हो सकती है. पर्सन जैसे आपका अपना नाम हो सकता है. किसी पर्सन को, वैसे अकेला पर्सन भी तो नाउन है ना, कॉमन नाउन है. किसी प्लेस का नाम हो सकता है. थिंग्स कौन सी हैं आपको पता है? पेंसिल, बुक, चेयर, कोई भी थिंग हो सकती है. आइडिया हो सकता है, जिससे उसके अलावा फीलिंग्स हो सकती हैं. एंगर हो सकता है, मेलाइस हो सकता है, हैप्पीनेस हो सकती हैं. कोई भी फीलिंग्स आप उनको एक नाम दे दें तो वो भी नाउन है. सो बेसिकली कम्स टूवर्ड्स द टाइप्स ऑफ नाउन्स. बेसिकली देयर आर 8 टाइप्स ऑफ नाउन्स: कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन एंड कंपाउंड नाउन्स. लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन. कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाम से पता चल रहा है कि जनाब ये होगा किसी भी चीज़ का, आम चीज़ का नाम. अब आम चीज़ कोई भी हो सकती है. आप हो सकते हैं, मैं हो सकता हूँ, जब तक वो कि मेरा कोई नाम नहीं होगा. जब मेरा नाम होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल अ बॉय. अब बॉय का कोई नाम तो नहीं है, कॉमन है, तो दिस इज़ कॉमन नाउन. जेनरिक नेम. जनरल क्या होता है? जनरल चीज़ों को कहते हैं. अ गर्ल, अ हैंड, अ कॉलेज, अ सिटी, अ कंट्री, एन एप्पल, एन एलिफेंट, ये सारे क्या हैं? कॉमन नाउन्स हैं. अब इन कॉमन नाउन्स को अगर हम दे दें कोई नाम तो ये बन जाते हैं प्रॉपर नाउन. फॉर एग्ज़ाम्पल हम स्टडी करें, बॉय का नाम हो जाए अली, गर्ल का नाम हो जाए अनुषा, कॉलेज का नाम हो जाए किंग एडवर्ड कॉलेज, सिटी का नाम हो जाए लाहौर, कंट्री का नाम हो जाए पाकिस्तान. तो जब इनको नाम दे दिया है तो ये क्या हो गए हैं? प्रॉपर नाउन. तो प्रॉपर नाउन क्या था? स्पेसिफिक नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज़ कॉल्ड प्रॉपर नाउन. नेक्स्ट है हमारे पास मटेरियल नाउन. अब मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल नाम से आपको पता चल रहा है. मटेरियल नाउन वो वाली चीज़ है जिससे कोई चीज़ बनाई जा सके. ठीक है, मटेरियल से बना है, जिसको हम टच कर सकते हैं, जो मैटर से बना है, किसी मटेरियल से बना है. जैसे वाटर. वाटर जो है ये किसी मॉलिक्यूल से मिलके बना है. वुड, इससे हम, वुड जो लकड़ी है, इससे हम कितनी चीज़ें बनाते हैं. इसी तरह लोहे से हम, आयरन से कितनी चीज़ें बनाते हैं. प्लास्टिक, एलुमिनियम, अब ये सारे किसी मटेरियल से मिलके बने हैं और इनको हम टच भी कर सकते हैं, तो इनको हम कहते हैं मटेरियल नाउन. नेक्स्ट इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? वो वाला नाउन है जिसको हम मटेरियली टच नहीं कर सकते, जो कि एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में है. जैसा कि किसी की क्वालिटी, कोई आइडियाज़, कोई स्टेट. जैसे मैं कहूँ ऑनेस्टी. अब किसी की क्वालिटी है, इसको तो हम टच नहीं कर सकते, लेकिन ये एब्स्ट्रैक्ट है, जिसको छुआ ना जा सके. कॉन्फिडेंस, एबिलिटी, ब्रेवरी, इंटेलिजेंस, अब ये सब की क्वालिटीज़ हैं, तो ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. नेक्स्ट इज़ कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन कौन से होते हैं? जब हम चीज़ों के मजमूए को एक नाम दे देते हैं तो हम कहते हैं उसको कलेक्टिव नाउन. एक चीज़ आपने याद रखनी है कि कलेक्टिव नाउन्स हमेशा सिंगुलर ही कंसीडर होते हैं. ये नहीं कि ये कलेक्टिव है, चीज़ों को इकट्ठा करके एक नाम दे दिया गया तो आप इनको, इनके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगा दें. आपने इनके साथ सिंगुलर ही हेल्पिंग वर्ब लगाना है. ओके, लाइक बोर्ड. अब बोर्ड क्या है? डायरेक्टर्स का एक ग्रुप है तो हमने उसको कह दिया बोर्ड. बैंड, ग्रुप, म्यूजिशियंस का ग्रुप है, हमने उसको बैंड कह दिया. इसी तरह ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं, हमने उनको क्लास कह दिया. फ्लॉक, ग्रुप ऑफ बर्ड्स हैं, उनको हमने फ्लॉक कह दिया. प्राइड, प्राइड किसको कहते हैं? ग्रुप ऑफ लायंस को कहते हैं. इसी तरह बहुत सारे नाम हैं
हम चीज़ों को भी इकट्ठा करके नाम देते हैं, हम एनिमल्स को भी इकट्ठा करके नाम देते हैं। जैसे हम ज़्यादा सारे फूलों को इकट्ठा करके नाम दे देते हैं बुके, हम ज़्यादा सारे दरख्तों को इकट्ठा करके नाम देते हैं ट्री, फॉरेस्ट नाम दे देते हैं। तो ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है। नेक्स्ट इज़ काउंटेबल। काउंटेबल नाउन कौन सा है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। जैसे आप एन एप्पल, 2 एप्पल, 3 एप्पल, 40 स्टूडेंट्स, 15 पेजेस, ये सारे काउंट कर सकते हैं। तो ये क्या है, काउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन्स कौन से हैं, वो वाले नाउन्स हैं जिनको आप काउंट नहीं कर सकते। जैसे आप एयर को काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि अनकाउंटेबल नाउन्स को हम काउंट नहीं कर सकते, उनको हम मेजर कर सकते हैं, उनको हमने मापना होता है। ठीक है, आप चावल हैं, आप माप सकते हैं, उनको मेजर कर सकते हैं। 1 kg ऑफ राइस, वाटर है तो लीटर, 1 लीटर ऑफ वाटर। तो इनको हम काउंट नहीं कर सकते, बट वी कैन मेजर देम इन द मोस्ट केसेस। नेक्स्ट इज़ कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन आपको नाम से पता लग गया होगा, जब कंपाउंड किसको कहते हैं, दो चीज़ें मिलें या 2 से ज़्यादा चीज़ें मिलें तो हम कहते हैं ना कंपाउंड बन गया। तो इसी तरह जब 2 नाउन या 2 से ज़्यादा वर्ड्स मिला के एक नाउन बनाते हैं तो हम कहते हैं कंपाउंड नाउन। रेनफॉल, रेनफॉल किससे बना, रेन और फॉल को इकट्ठा करके रेनफॉल बन गया। सन और फ्लावर को इकट्ठा करके सनफ्लावर बन गया। बस और स्टॉप को इकट्ठा करके बस स्टॉप बन गया। इसी तरह फादर इन लॉ, अब फादर इन लॉ इज़ composed of 3 words and it is also compound noun. Okay, so I have explained briefly all types of noun. I hope you had clear idea. If you have any question, you can ask in the comment box, and I will continue teaching different parts of speech in the next videos. And see you in the next video. Take care.